उस दिन देर रात तक आकाश ने बहुत शराब पी। अपना फ़ोन भी उसने बंद कर रखा था। आधी रात हो गई थी। आकाश अभी भी घर नहीं आया था। साक्षी समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या हो गया है जो आकाश ऐसा व्यवहार कर रहा है। जैसे जैसे समय निकल रहा था, साक्षी की चिंता बढ़ रही थी। अचानक उसके ध्यान में आया कि आकाश की अलमारी देखी जाए। शायद उसके किसी दोस्त का नंबर मिल जाए जिस पर फ़ोन करके वो आकाश के बारे में पता कर सके। साक्षी अलमारी में ढूंढने लगी, कपड़ों के पीछे। अरे ये क्या है? ये तो ट्रॉफ़ी है। ये तो प्रमोशन लेटर है। आकाश का प्रमोशन हो गया? उसने मुझे बताया तक नहीं। साक्षी ये सब सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। रात का 1 बजा था। साक्षी ने दरवाज़ा खोला। नशे के कारण आकाश की आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थीं। दरवाज़ा खुलते ही वो सीधे अपने कमरे की तरफ चल दिया। साक्षी, तुमने अपने प्रमोशन के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? साक्षी बहुत गुस्से में थी। तुम्ही से पूछ रही हूँ। आकाश, मेरे प्रमोशन के बारे में जानकर क्या करोगी? रवि के प्रमोशन के बारे में तो पता चल गया ना। क्या क्या कहा तुमने? ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। साक्षी का चेहरा तमतमा उठा था। आकाश, क्या चल रहा है? हर समय रवि ये, रवि वो, और आज तो वो घर तक आ गया। उस रात मैं ऑफिस से बहुत खुशी खुशी आया था अपने प्रमोशन का तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन तुम रवि के साथ फ़ोन पर इतना व्यस्त थीं कि दरवाज़ा खोलने भी नहीं आईं। और जब मैं कमरे में आया तो मेरे बताने से पहले ही तुम रवि के प्रमोशन के बारे में बताने लगी। फिर मैं क्या बताता? साक्षी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। वो मेरा दोस्त है। आकाश, मैंने कब कहा कि वो तुम्हारा पति है? लड़कियां मेरी भी दोस्त हैं, लेकिन ऐसी कोई नहीं जो सब कुछ भुला दे। आकाश, बहुत हुआ, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। साक्षी बहुत गुस्से में बोली। आकाश बिस्तर पर गिर चुका था। अब लगभग उसे कोई होश नहीं था। अगले दिन सुबह आकाश और साक्षी में कोई बात नहीं हुई। दोपहर में साक्षी बाजार गई कुछ सामान लेने के लिए। अचानक उसने देखा आकाश के साथ उसकी गाड़ी से एक लड़की उतरी और उसके बाद दोनों सामने वाले रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए। ये देखकर साक्षी के पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। वो सोच रही थी कि इसका क्या मतलब निकाले। वो खड़ी खड़ी काफ़ी देर तक सोचती रही। दोस्तों, ये हमारा मन ही होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से ही ताना बाना बुनने लगता है, और साक्षी का मन भी कुछ ऐसा ही ताना बाना बुनने लगा था। साक्षी मन ही मन सोच रही थी, मतलब साफ है कि वो मुझसे ऊब गया है, तभी रोज़ शराब पीकर आता है और अब एक लड़की भी ढूंढ ली है। वो पूरी तरह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। वो बहुत ही दुखी हो गई, अंदर से बिल्कुल टूट सी गई। साक्षी चुपचाप घर आ गई और पूरा दिन अपने कमरे में रोती रही। रात के 10 बज गए थे, पर आकाश अभी तक घर नहीं आया था। साक्षी ने आज कुछ खाया भी नहीं था। 1 घंटे बाद आकाश आया। साक्षी ने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन आज वो बिल्कुल सही था, अपने पूरे होश में। आज उसने शराब नहीं पी थी। वो अंदर आया और बोला, मैं खाना खाकर आया हूँ, तुमने न खाया हो तो खा लो। साक्षी उसको बस एकटक देख रही थी। कहाँ से खाना खाकर आए हो? साक्षी ने पूछा। आकाश, एक दोस्त के साथ बाहर खा लिया। साक्षी, अच्छा, दोस्त ने शराब नहीं पिलाई? या आज किसी ने कसम दे दी कि शराब न पीना, इसलिए नहीं पी? आकाश, ये क्या बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। साक्षी, लेकिन मेरी सब समझ में आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर में रहती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आज अपनी गाड़ी से रेस्टोरेंट किसको ले गए थे? उसी ने कसम दी होगी, वरना आज कितने दिन हो गए हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन तुम पी कर ना आए हो। आकाश, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरे दोस्त की बहन थी। उसकी माँ बहुत ही बीमार थी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में किसी ने कुछ नहीं खाया था। मैंने उससे कहा, चलो तुम्हें कुछ खिला देता हूँ और भाई के लिए पैक करा देता हूँ, इसलिए उसे रेस्टोरेंट ले गया था। अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ तो दोस्त के साथ बाहर ढाबे पर खाना खा लिया, और ऐसे में कोई शराब तो नहीं पीता है। किसी ने कसम वसम नहीं दी है। साक्षी, मुझे सब पता है, तुम्हें ये कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है।
आकाश: अच्छा, मैंने तुम्हें रवि के लिए कह दिया तो तुम भी मुझे वही बोलने लगी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम्हें नहीं सुनना है तो मत सुनो, और जो समझना है वो समझो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आकाश अपने कमरे में चला जाता है। साक्षी भी बिना खाना खाए ही सो गई। अब तो ये रोज रोज का हो गया था। दोनों जब भी मिलते झगड़ा ही करते थे। हालात ये हो गए थे कि दोनों एक दूसरे को अब देखना भी पसंद नहीं करते थे। रोज रोज के झगड़े से साक्षी बहुत तंग हो गई थी। आखिर में वो परेशान होकर अपनी माँ के घर चली गई। उसने सारा हाल अपनी माँ को बताया। माँ ने साक्षी को बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आकाश और साक्षी की जिंदगी में पहले क्या हो रहा था, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया था। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। दोनों ने एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन दोनों की जिंदगी बिल्कुल नरक बन गई थी, जबकि उन दोनों में कोई गलत नहीं था। ऐसा ही हजारों लोगों के साथ होता है। हजारों लोग ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि क्या दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते थे, तो तुरंत आप कहेंगे कि क्यों नहीं कर सकते थे, उन्हें करनी चाहिए थी। फिर मैं कहूँ कि जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो क्या उन्हें इस तरह एक दूसरे के ऊपर शक करना चाहिए था? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह शक किया तो प्यार तो उनमें था ही नहीं। आपने बिल्कुल सही सोचा। पर आज हजारों लाखों लोग ऐसे ही हैं। ऐसे ही आकाश और साक्षी हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर वो एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करते। उनमें भी बहुत प्यार है, पर वो भी एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। हम कह तो देते हैं कि हाँ, उन्हें बात करनी चाहिए थी, उन्हें कम से कम इस तरह एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए था, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। जब भी कोई समस्या होती है तो हम बैठकर एक दूसरे से शांतिपूर्वक बातें नहीं करते हैं। हम वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए, और हम वो सब करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जब बात किसी दूसरे पर आती है तो हम दूसरे को समझा लेते हैं, पर जब अपने पर आती है तो अपने को क्यों नहीं। फिर हम कहते हैं, अरे मेरी परिस्थिति कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। सभी को अपनी समस्या सबसे बड़ी लगती है, क्योंकि हम उसका सामना कर रहे होते हैं। लेकिन समस्या या तो सबके लिए बड़ी है या सबके लिए छोटी, क्योंकि बड़ी या छोटी समस्या नहीं होती, बड़ा छोटा होता है हमारा नज़रिया। आकाश और साक्षी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्हें अपना पूरा जीवन जीने के लिए बस एक दूसरे का थोड़ा सा प्यार चाहिए था। पर एक साथ होने के बाद, हम सफ़र होने के बाद बहुत सारा प्यार भी कम पड़ गया, और आखिर दोनों की राहें अलग हो गईं। किसी और की ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार होने के बावजूद भी कम न पड़ जाए, और कुछ ऐसा ही हो जैसा आकाश और साक्षी के साथ हुआ। अगर कुछ अलग हो रहा है, अगर कुछ सही नहीं लग रहा है, तो एक दूसरे से बात करिए। बात करने से ज़्यादा समस्याओं का हल हो जाएगा। एक बार बात करके तो देखिए, समझ कर कि सामने वही इंसान है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, जिसके बिना कभी एक पल भी नहीं रह पाते थे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। नमस्कार।